महाराज जी रामायण का एक बड़ा प्यारा प्रसंग है। आहा, हनुमान जी महाराज का, हनुमान जी लंका गए, जैसे अभी हमने कहा ना, एक घड़ी यादी मोह पुनि याद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोट, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। तो क्या महाराज जी एक क्षण के सत्संग से जीवन में बदलाव आ सकता है? संभव है। रामायण में एक जगह तो बड़ी विरोध की बात लिख दी गोस्वामी जी ने, बोले क्या, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब आप बहुत काल तक सत्संग करेंगे तब कल्याण होगा। तो अब इतना समय है किसके पास? इन गृहस्थियों, हमारे जैसे निठल्ला आदमी, हमारे जैसे निठल्लों के पास तो इतना टाइम है भी नहीं कि सत्संग कर पाए। बड़ी मुश्किल से जब कोई लोग आते भी है सत्संग में तो पूछते हैं, क्यों भाई पूड़ी बनेगी? हमारे बुंदेलखंड में तो भंडारे को ही यज्ञ कहते हैं। हवन चाहे जितना बढ़िया हो जाए, पंडित चाहे जितने बड़े बड़े आ जाएं, महंत जी चाहे जितने बड़े हो जाएं, अगर पूरी बढ़िया नहीं बनी तो भंडारा यज्ञ फैल। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो महाराज आप चौपाई में कह रहे जब बहुकाल करिए सत्संगा, इतना टाइम है किसके पास में कि इतना सत्संग करे? अरे तो एक संत बोले, सुना, बहुत ज्यादा सत्संग की भी आवश्यकता नहीं है, जितना मिले उतने में ही कल्याण हो जाता। बोले हुआ है किसी का? प्रमाण बताओ। बोले हुआ। बोले कब? जब हनुमान जी लंका गए। आहा, लंका में जैसे ही लंका के द्वार पर पहुंचे तो नाम लंकिनी एक निश्चरी, लंकिनी दरवाजे पर बैठी। बोले कहां जा रहे हो? हमारा चोरों का ही आहार है, हम लंका की रखवाली करते हैं और चोरों का आहार खाते हैं, चोरों को खाते हैं। हनुमान जी बोले, रड़वाल, तुम कह रही कि हम चोरों को खाते हैं, सबसे बड़ा चोर तेरा ही बाप रावण है, उसको तो आज तक खाया नहीं, और तुम कह रही हो कि हम चोरों को खाते हैं। लंकनी कह रही हम चोरों को खाते हैं। तो हनुमान जी बोले, पहले जो रावण बैठा है उस चोर को जिसने हमारी जगत जननी भवानी मां जानकी का हरण किया, उसको तो खाया नहीं, और तुम कह रहे हो कि हम चोरों को खाते हैं। तो लंकनी कहती है हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हनुमान जी बोले, अगर ठीक से नहीं जाने दोगे तो बुंदेलखंडी में हनुमान जी अगर बोले होंगे तो यही बोले, हम ठटरी बार देंगे। अगर बुंदेलखंडी में हनुमान जी बात करते होंगे तो यही कहते हैं हम ठटरी बार देंगे। तो लंकनी से बोले आप नहीं जानेंगे, जाने दोगे? बोले नहीं। तब रामायण पढ़िएगा। मुठ का एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरती धनमनी। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, और जहां मुक्का मारा सोई लंकनी के मुंह से निकला रक्त, और रक्त निकलते ही लंकनी हो गई विरक्त। अंधर से निकला रक्त और वो बन गई विरक्त, अंधर का राग बाहर निकला, सोई वैराग जाग गया और परमात्मा के चरणों में अनुराग हो गया। हनुमान जी के एक क्षण से ही उसके अंदर भक्ति प्राप्त हो गई। फिर तो लंकनी खुद कह रही, जाओ अब टेंशन मत लो। देखो ये सत्संग का प्रभाव है। तो गोस्वामी जी कह रहे, जब बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत काल तक सत्संग। नहीं 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 नहीं, और छाके पागलो, तुम्हें जितना टाइम मिले, एक घड़ी आधी घड़ी, हम कहते उतना भी नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग तो इस चक्कर में आ गए, चलो बागेश्वर वाले बाबा आए, पर्चा बना है। कुछ लोग तो इसीलिए भी बैठे, और तो सब ठीक है, भजन तो बहुत सुन लिए, संतों के प्रवचन बहुत सुन लिए, बाबा जी हमारे बाप का नाम बताओ। तो सब अपने अपने मतलब से बैठे, कोई पेट दर्द लेके बैठो, कोई इसलिए आए, चलो देख तो आइए ये बागेश्वर वाले हैं, कौन सी बला है? लेकिन कुछ इसलिए भी आए कि चलो इस बहाने ही सही अनेक संतों के एक साथ दर्शन तो हो जाएंगे।